नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा और आज की चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस चर्चा में मैं भारतीय सीमा लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में जो सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है, उससे उपजने वाले भारतीय जनमानस में चीन के प्रति चीनी उत्पादों के बहिष्कार की जो भावना पनपी है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है और चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में LAC पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में उसने कब्जा कर लिया है, अंदर तक आ गई है। और इस बात को आज मीडिया भी मान रहा है, सेना भी मान रही है और सरकार भी मान रही है। कई लेवल की बात हो गई है और अभी 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई भारतवर्ष की और चीन की सेनाओं के प्रतिनिधिमंडल के रूप में, और काफ़ी ये बड़ी वार्ता थी। और वार्ता के रूप में जैसा हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि इसका कोई ख़ास अभी इमीडिएट प्रभाव नहीं पड़ा, केवल वार्ता में ये सहमति हुई है कि इसका समझौता या हल निराकरण शांतिपूर्वक पीसफुली ढंग से किया जाएगा। अब ये कब तक चलेगा, कब तक चीन की सीमा जमा रहेगी, कब तक भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करती है, हमारे पेट्रोलिंग को नहीं होने देती है, यह एक अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ प्रश्न है। और जब तक यह कार्य नहीं होता है तब तक भारतीय जनता को ऐसा लग रहा है कि चीन ने हमारे साथ एक बार पुनः विश्वासघात किया है। एक ओर तो चीन शांतिपूर्वक मामले को हल करने की बात करता है और दूसरी ओर वह और उसका मीडिया उस्काने वाली बात करता है तथा सीमा से लगे हुए अपने क्षेत्र में वह रात्रि में युद्ध अभ्यास करता है और पैरा ट्रूप से नीचे लैंडिंग भी अपने सैनिकों को कराता है। ऐसी स्थिति में वह ये दिखाना चाह रहा है कि हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी दशा में चीन भारतीयों को या भारतीय सेना को अपने शक्ति से दबाने की इच्छा रखता है और उसका वह प्रदर्शन भी कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय नागरिक क्या कर सकता है? वह केवल एक ही काम कर सकता है कि चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता है और इस बहिष्कार का वो मनोवैज्ञानिक एक माहौल तैयार कर सकता है और चीन की सरकार को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि भारत से हमारा व्यापार कम होता है, यदि भारत के नागरिक हमारा सामान उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी 134 करोड़ जो भारतवर्ष के लोग हैं, वो जो विशाल मार्केट है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा चीन की अर्थव्यवस्था को और विश्व मार्केट पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए ये भारतीय नागरिकों की भावना उचित ही प्रतीत होती है और इसका कुछ चीन में इसका संज्ञान भी लिया जा रहा है और वहाँ इससे काफ़ी खलबली मचने जैसी स्थिति हो गई है। अब आज एक नज़र कुछ भारत और चीन के व्यापार के डाटा और भारतीय व्यापार के घाटे पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत चीन हमेशा से अच्छे रहे हैं और आज़ादी के बाद से संबंधों में थोड़ी सी चीन के अंदर चालाकी आई और उसने धोखे से हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बावजूद उसने 1962 में हमारी काफ़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और हमारी सैन्य कमजोरी का और हमारी एक विश्वास पर उसने प्रहार किया, ज़मीन भी ले ली और क्या कहते हैं कि अपने को विजित घोषित कर दिया। इससे हम भारतीयों में भी चीन के प्रति एक अच्छी भावना नहीं रही है। मिनिमम और हल्की शत्रुता तो कम से कम है ही। अब देखते हैं कि भारत और चीन का व्यापार 1992 में स्टार्ट हुआ और इसके बाद जो हमारे पास पहले 2000 का आंकड़ा है, इसमें $3 अरब का व्यापार हुआ। 2008 में आकर के ये 51.8 अरब का व्यापार हो गया। ये व्यापार आते आते 2018 में 95.54 अरब का व्यापार हो गया और ये सन 2020 तक
100 अरब डॉलर तक व्यापार जाने की स्थिति में था। यदि कोरोना वायरस ना हुआ होता, कोरोना वायरस का अगर संक्रमण पूरे विश्वव्यापी न होता तो भारत का व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहता और भारतवर्ष का व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर होता। अब देखिए, व्यापार हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन व्यापार ऐसा चल रहा है कि इससे भारतवर्ष का व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है। भारतवर्ष निर्यात बहुत कम कर पा रहा है और उसको चीन से एक्सपोर्ट बहुत करना पड़ रहा है। 2018 में भारतवर्ष ने 18.84 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया एंड 57.86 अरब डॉलर का क्या कहते हैं कि व्यापारिक उसको घाटा हुआ, इतना उसको घाटा हुआ है। यानी कि अगर हम देख लें तो लगभग 1 और 3 का रेशियो है, 1-3 नहीं बल्कि 1 और 4 का रेशियो है। जब हम 1000 रुपये का सामान चाइना को बेच पाते हैं तो हमको 4 रुपये का सामान वहाँ से परचेज करना पड़ता है। लगभग ये स्थिति है, यानी हमारा व्यापार घाटा ज़्यादा हो रहा है और चाइना का व्यापार वो फायदे में जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में व्यापार घाटे को रोकने के लिए अगर ये युद्ध जैसे हालात न होते तो भी हमें विचारणीय प्रश्न था कि हम चीन के साथ में ऐसा व्यापारिक कदम बढ़ाएं कि व्यापार अत्यधिक घाटा न हो और लगभग ये घाटा 5 और 3 का हो या बराबर हो, 50-50 हो, 50% 50 का हो या नहीं कम से कम 4-5 का हो तो भी ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कितने सामान हम चाइना से हम आयात करते हैं भारत के लिए। जैसा कि व्यापार है तो मोटे तौर पे देखा जाए तो हम 10 प्रकार के सामान भारत से आयात करते हैं। नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण। ये 2016 का जो आंकड़ा है इसमें 21.1 बिलियन डॉलर का सामान हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया। नंबर 2 पे आता है मशीनरी में रेल के सामान भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है और भी काफ़ी प्रकार की मशीनरी है। नंबर 3 में ऑर्गेनिक केमिकल्स है। नंबर 4 में प्लास्टिक का सामान है। नंबर 5 में आयरन स्टील मशीनरी है। नंबर 6 में चश्मे, मेडिकल व सर्जिकल आइटम है। नंबर 7 में फर्नीचर है। नंबर 8 में खेल का सामान है, खिलौने हैं, जूते चप्पल हैं। इतने सामान हम चाइना से हम आयात करते हैं। निर्यात कितना करते हैं? निर्यात हम चाय करते हैं, मिर्च करते हैं, मेहंदी पाउडर करते हैं, कॉटन, कपास, तांबा एवं हीरा, इस प्रकार का सामान हम उसको निर्यात करते हैं। अब आइए ज़रा देख लेते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना कम है और आयात वहाँ से कितना ज़्यादा है। अब एक प्रश्न ही है, यहाँ विचारणीय 2 प्रश्न हैं। एक तो है कि सीमा पर सैन्य तनाव के परिप्रेक्ष्य में उपजी हुई भावनाएं, जो उन्होंने आज ये भावनाएं जो आज पनपी हैं उससे एक माहौल बना है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। ये तो तत्कालिक भावनाएं हैं। अगर चीन की सेनाएं पीछे चली जाएंगी, इंडिया की पीछे चली जाएंगी, मित्रवत व्यवहार हो जाएगा, तो फिर इस प्रकार की भावना नहीं होंगी कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। यानी फिर हमारी व्यापार की स्थिति वही हो जाएगी कि जो व्यापार स्थिति चल रही है वही हो जाएगी। सरकार अगर कुछ चेंज करेगी पॉलिसी में तभी हो पाएगा, नहीं नागरिक सामान खरीदते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि हम अगर ये चीन की लड़ाई वाली स्थिति ना हो तो भी हम कम से कम क्या ये अपने भारतवर्ष में फर्नीचर, खेल का सामान, खिलौने और जूते चप्पल भी नहीं बना सकते हैं? हम ये सामान अगर वहाँ से हम आयात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है कि हम भारतवर्ष इतने मेहनत कश इंसान होते हुए हमारा भारतवर्ष में हमेशा छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहे हैं और कुछ यहाँ जातिगत व्यवसाय भी रहे हैं। जातियाँ भी व्यवसाय करती नहीं, कोई काष्ठ कला में मस्त रहा, कोई खिलौने बनाता रहा, कोई जूते चप्पल की कार्यवाही में लगा रहा, इंडस्ट्री में लगा रहा। यानी कहने का मतलब कोई लोहार में बिजी रहा, कोई चमड़े में लगा रहा। जातिगत भी यहाँ व्यवसाय होते रहे और संस्थागत व्यवसाय होते रहे। हमारे देश में
अगर ये हम वहाँ से सामान, अगर फर्नीचर भी लेते हैं, खेल का सामान लेते हैं, तो हमारे यहाँ की जो काष्ठ कला थी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, काष्ठ कला को धक्का लगेगा। और जो हमारे गांव की बढ़ई हैं, गांव की छोटी मोटी दुकानें हैं या गली मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें हैं, उनका उत्पाद है, उनमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको तो ये हर स्थिति में, चाहे वो पीस टाइम हो या वार टाइम हो, जो भी हो, हमें ये सामान अपने यहाँ ही बनाने की कोशिश करना चाहिए। और भारतीय नागरिकों को ये चाहिए कि भारतवर्ष और स्वदेशी सामान ही प्रयोग करें। स्वदेशी सामान थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन वो टिकाऊ हो सकता है। चाइना का सामान जो आता है, ये एक आम धारणा नहीं, ये टेस्टेड चीज़ है कि चाइना का सामान मजबूत नहीं होता है। किन्हीं क्षेत्रों में मजबूत हो, मैं नहीं कह सकता उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन जो आम मार्केट में सामान, नागरिक यूज का सामान आता है, वह सामान तो उसकी विश्वसनीयता, चाइना के सामान की विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए हमें चश्मे, ये तो हम अपने यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, फर्नीचर, खेल खिलौने, जूते चप्पल, और दूसरा ये प्लास्टिक का सामान, ये सामान तो हम अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं, इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि भारतवर्ष के भगवान पूजा का सामान चाइना से आ रहा है, भारतवर्ष के भगवान पूजा की मूर्तियाँ चाइना से आ रही हैं, वहाँ विदेश से आ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये हमारे सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि हम किस धर्म का पालन कर रहे हैं और कैसी हमारी राष्ट्रीयता है कि हम कहाँ का सामान लेकर के और सामान परचेज करके और बहुत हम प्रसन्न हो रहे हैं, अपने त्यौहार मना रहे हैं। ये तो अगर ये नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप सामान का कम प्रयोग करें, ये ऐसा ही माहौल बनना चाहिए। लेकिन प्रयास हो कि हमें भारतीय कारीगरों के द्वारा निर्मित किए गए सामान का उपयोग करने की ज़्यादा इच्छा प्रबल होनी चाहिए, ताकि भारतीय कामगारों को मौका मिले, अवसर मिले। वैसे भी आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की नौकरी चली गई। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी बहुत प्राइवेट संस्थानों में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, नेशनल लेवल पे कंपनीज बंद हो रही हैं, प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण में भी जॉब नहीं मिल रहा है। रोजगार की समस्या हमारे यहाँ खड़ी हो गई है, बल्कि पूरी दुनिया में खड़ी हो गई है। लेकिन भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में यदि जितना भी ये हम सामान है, जो सामान अपने यहाँ उपयोग नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल नहीं है, उसकी बात तो दूसरी है। लेकिन जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास है और चीनी सामान का बिना उपयोग काम किए हमारा बन सकता है, हमें उसका प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात है हमारा निर्यात। चाय, मिर्च, मेहंदी, कॉटन, कपास, तांबा, हीरा निर्यात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आयात और निर्यात हमारा तभी चलता है, उसी देश चलता है जहाँ जिस देश में हमारी मित्रता हो, जो राष्ट्र हमारा हितैषी है, जो राष्ट्र हमारा हित चाहता है, हमारा सपोर्टर है और हमें कभी आँख नहीं दिखाता है, संकट के समय हमारी सहायता करता है, वो राष्ट्र हमारा मित्र राष्ट्र है, जो हमसे मित्रवत व्यवहार करे। अब चाइना की स्थिति है तो वो मित्रवत ना हो करके वो तो हमसे शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। अब शत्रु का सामान कैसे खरीदा जाए? कोई दुकानदार, अगर आप दुकानदार के यहाँ जाइए, कोई दुकानदार आपको हड़काने लगे, बेइज्जत करने लगे, तो आप तो उसके यहाँ से उठ के चल देंगे। आज यही स्थिति पूरे नेशनल लेवल पे हमारी है कि हमें चाइना बार बार हड़का रहा है। हमारे सैनिकों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वो कोरोना काल में इधर यहाँ चले आए और उसने चाइना ने आकर के वहाँ घुसपैठ कर ली। एक आपस में विश्वास होता है कि एक बातचीत होती है आर्मी लेवल की, ये होता है कि हमारे सैनिक यहाँ रहेंगे, उनके सैनिक वहाँ रहेंगे। बीच में उसने ब्रीच समझौता तोड़ दिया, धोखेबाजी की। अब यदि अगर ऐसा प्रश्न आता है आज मीडिया में और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सफल नहीं होगा, सफल होगा, जितना सफल होगा वो उतना ही सही। अभी तो पूरा सामान का बहिष्कार नहीं हुआ, तब चीन में खलबली मच गई है। और जिस दिन भारतीय एक बार ये सोच लेंगे कि हमें जो सामान हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया, उसका तो हम प्रयोग करेंगे, उसका पैसा वसूल करेंगे, लेकिन अब भविष्य में सामान परचेज नहीं करेंगे वहाँ से, हम अपने भारतीय सामान से उपयोग करेंगे और अब हम उसी में प्रसन्न रहेंगे। तो ये स्थिति आज की हमारी जो
चर्चा का मुख्य विषय था ये था कि जब तक चाइना हमारे लिए मित्र नहीं बन जाता है, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार नहीं करता है और घाटे के व्यापार की भरपाई नहीं करता है, ये ऐसे बिंदु नहीं होते हैं, तब तक हमें चीन के साथ व्यापार में रिकन्सिडर करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा और हर दृष्टिकोण से भारतीय हित, स्वदेशी हित को भी हमें देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग मेरी चर्चा सुन रहे हैं, मेरी चर्चा सुनेंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।